आदरणीय स्पीकर साहब, हमारे साथ संसदीय मंत्री आदरणीय आजम खान साहब, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में मंत्रीगण, विधायक, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विधानसभा के पूरी की पूरी कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कराने का फैसला लिया। साथ ही साथ जिन लोगों के सहयोग से ये हुआ है, सिमेंटिक, बिट्स और दूसरी जो कंपनी है परसिस्टेंट, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि जिनके प्रयासों से, लगातार उनकी मेहनत से आज हम इस स्थिति में हैं कि वो डिजिटाइजेशन के साथ साथ आम लोगों को भी ये मौका मिलेगा जो कार्रवाई विधानसभा की वो देख सकेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इसी तरह का टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए कई फैसले सरकार ने लिए। जहां विधानसभा पहली बार, और देश में कम विधानसभाएं होंगी कि जो इस स्तर पर डिजिटाइजेशन कर करके अपनी तमाम कार्रवाई को जनता के सामने और आम लोगों के सामने लाने का काम किया। वहीं बहुत सारे साथियों को जानकारी होगी कि हाई कोर्ट को भी हम लोगों ने डिजिटाइजेशन के लिए पैसा दिया, और आज स्थिति है कि हाई कोर्ट की भी पूरी देश की पहला हाई कोर्ट होगा जिसकी कार्रवाई भी आपको डिजिटाइजेशन के माध्यम से सुविधा देने का काम किया। इस तरह जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके वहीं सहूलियत, ट्रांसपेरेंसी और कितनी तेजी से काम हो सके, उस दिशा में सरकार ने फैसला लिया। हमारे साथी जानते होंगे कि जिस समय पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए के आविष्कार के होने के बाद पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई दिया है दुनिया में। जो तरक्की, खुशहाली या जो बदलाव आया है वो पहिए के इन्वेंशन के बाद बड़े पैमाने पर आया है। हालांकि उसकी डेफिनेशन कुछ और है। इंटरनेट पे जब हम जो पहले 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं www, और अगर हम www को व्हील मान लें, व्हील, उसकी वजह से क्या रफ्तार बढ़ी है वो आपके सामने है। इसलिए जहां देश में हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आने वाले समय में जो बड़े बड़े सवाल हैं, करप्शन का है, गवर्नेंस का है, ट्रांसपेरेंसी का है, अगर इन तीनों सवालों का कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो मैं समझता हूं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। और कम से कम सरकार ने उदाहरण पेश किया है। समाजवादी पेंशन है, 55 लाख महिलाओं को ये हो सकता है कि बनाने में कोई दिक्कतें आती हों, लेकिन एक बार अगर पेंशन बन गई तो मैं समझता हूं बीच की बुराई कोई नहीं आ सकती। सीधी सीधे उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई डिजिटाइजेशन में आ गई है, इंटरनेट पे आ गई है। इससे पहले गैजेटियर भी हम लोगों ने आम जनता के लिए डिजिटाइज कर दिया था। गैजेटियर आज अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। तो ये टेक्नोलॉजी जहां चीजें को ट्रांसपेरेंट बना रही है, वही सस्ती भी बहुत है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि विधानसभा और उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश हर चीज में बहुत आगे है, लेकिन हमारे पत्रकार साथी भी इसमें मदद करेंगे कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदले। क्योंकि अगर हम इस तरह की चीजों में बदलाव ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को सहूलियत पहुंचा रहे हैं। मुझे खुशी है कि विधानसभा की ये कार्रवाई और विधानसभा की तमाम हमारे पुराने रिकॉर्ड्स भी वो पूरे के पूरे कंप्यूटर डिजिटाइज हो गए हैं। मुझे खुशी होगी इस बात की। वहां अभी मेट्रो भी नहीं चल पाई है, अभी मेट्रो नहीं चल पाई, अभी गड्ढे खुदे हुए, और जो आपका रिवर फ्रंट है उनसे कई गुना ज्यादा किलोमीटर का है। अब वो सबसे ऊंची जगह पर अभी बात भी उनसे करनी है मुझे। खैर, इन बातों बहुत सहूलियत के साथ इससे लाभ लिया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर से मोबाइल पे पहुंच जाए चीजें, और धीमे धीमे मोबाइल पे भी चीजें पहुंचनी। आने वाले समय में कितना बदलाव आएगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आम लोग भी आज इंटरनेट पे जाकर के हमारे किसी भी विषय पर जानकारी अगर चाहेंगे तो मिल सकेंगे। रिसर्च करने वालों को भी बहुत बड़े पैमाने पे लाभ होगा कि अगर एक विषय पे जानना चाहें कुछ चीजें, या किसी के बारे में किसी ने क्या क्या कहा है, अगर वो एक साथ चाहेंगे तो मैं समझता हूँ इसके माध्यम से सहूलियत मिल सकेगी।
मान लीजिए ग्राम विकास के बारे में ही अगर कोई रिसर्च करना चाहेगा, मान लीजिए कोई और मुद्दा है उस पर रिसर्च करना चाहेगा, तो रिसर्च करने वाले लोग, और खासकर लोकतंत्र में जो बड़े फैसले होते हैं पॉलिसी बनाने के, कि आज से लेकर के पुराने समय से कैसे कैसे चीजों में सुझाव दी गई चीजों का, कम से कम रिसर्च करने वालों को और पॉलिसी मेकर्स को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइब्रेरी बड़ी है, किताबें बहुत हैं, अध्यक्ष जी कहते भी हैं कि जाना चाहिए लाइब्रेरी में, लेकिन हमारे कितने विधायक लाइब्रेरी जाते हैं? अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है, डिजिटाइज है, आसानी से खोजा जा सकता है, लेकिन कितने लोग समय निकाल करके उसको खोजने का काम करेंगे? इसे लाभ तभी है जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ हमारे विधायक और जो तमाम चीजों में विश्वास करते हैं, प्रेस के साथी भी इस पर बहुत रिसर्च करेंगे, लेकिन प्रेस के लोगों की रिसर्च दूसरे तरह की होती है। वो ढूंढेंगे कि इसमें खराब बात क्या है, क्या निगेटिव निकाला जा सकता है। तो जहाँ हम लोगों को लाभ मिलेगा, पॉलिटिकल लोगों को, वही प्रेस के लोगों को भी लाभ मिलेगा। मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हालांकि बहुत काम हुए हैं, हमने तो अपना कार्यालय भी नया बना लिया, मुख्यमंत्री कार्यालय भी बन गया विधानसभा के सामने, उसका भी बहुत जल्दी उद्घाटन होगा। आज अध्यक्ष जी ने आपके इस सहूलियत के देने के लिए उद्घाटन किया। आने वाले समय में आपका कार्यालय भी मुख्यमंत्री का होगा, और इसलिए कार्यालय बना दिया है जिससे कि हम ही लोग दोबारा बैठे जाकर अपनी पसंद का बनाया है। इसलिए बहुत बहुत बधाई, एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों कंपनियों ने जिन्होंने काम किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ उनका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहेगा। तो और भी जो सरकारी रिकॉर्ड्स थे, अगर हम बेसमेंट में देखें जाके विधानसभा के में, तो शायद ही फाइलें ढूंढ पाए। जैसे आदरणीय आजम साहब को कोई फाइल ढूंढनी थी, जाने कितना समय लगा, जाने कितना नाक कान में कितना गर्दा चला गया, उसके बाद फाइल ढूंढ पाए। वो रिकॉर्ड है। अगर हम रिकॉर्ड को पूरी फाइलों को डिजिटाइज करते हैं तो हम समझते हैं एक तरफ हमारा जो कागजी फाइल है वो तो नहीं ही नहीं है। अगर हम इसके माध्यम से भी सेव कर सकेंगे, आने वाली जनरेशन, आने वाले लोगों को हम लोग बहुत कुछ दे करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे तमाम विधायक, मंत्री, सब लोग, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।